गुड इवनिंग, माय नेम इज़ गौरव सूद, आई एम डायरेक्टर इन सिल्वर बेल स्कूल। आज शाम को हम लोग रेजोनेंस की बिल्डिंग में आए हैं नीलेश गुप्ता सर के पास, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पीसीएसपी डिवीज़न के, और एक हमारे साथ एक पेरेंट भी हैं। आज की जो हमारी बातचीत है एक इनफॉर्मल टॉक्स की, उसका रीज़न ये है कि स्टेशन एरिया में रेजोनेंस और सिल्वर बेल्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग हुई है, और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। और वाकई में जब कोई चीज़ अच्छी आती है तो पेरेंट्स के ये स्वाभाविक है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आने भी चाहिए। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सर के पास लेके आए हैं ताकि हम उनसे बातचीत करें और इन चीज़ों का एक आंसर सबके पास पहुंचे। तो मैम के साथ व्हाई नॉट टू आस्क मैम ओनली, उनके पास तो लिस्ट भी है, तो क्यों ना डायरेक्टली बात की जाए। मुझे लगता है कि मैम तो पूरा होमवर्क करके आई है, इतनी बड़ी लिस्ट लेके आई है। और ये अच्छी बात भी है कि देखिए नया प्रोग्राम है तो है ना, जब भी हम कुछ नया चीज़ करने वाले होते हैं ना तो बहुत सारे फियर भी होती है, एंजाइटीज़ भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है, पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। सो अच्छा है एक पेरेंट हमारे पास आई है और हम आप पूछिए मैम, आपके तो बिल्कुल बिंदास होकर क्वेश्चन। बिल्कुल सर, मेरे पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि मैं इस बारे में बहुत दिनों से सोच रही थी कि इंटीग्रेटेड आखिरकार होता है क्या है इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, तो फिर मैं क्या करती हूँ, हमेशा यदि मैं कुछ सोचती हूँ ना तो मैं उसको नोट डाउन करती जाती हूँ, ताकि जब मौके पर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो वो मेरे पास हाजिर रहते हैं। इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं सर। ओके सर। So, sir, listen, you are starting integrated program in Silver Bells at a station. हाँ बिल्कुल। ओके सर। सो सर का जो स्कूल है सिल्वर बेल्स स्कूल जो है सोगरिया में, वहाँ पर रेजोनेंस के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ओके सर। ये क्लास 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए होगा। ओके सर। सो क्या आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आखिरकार होता ही क्या है? देखिए, जो नॉर्मल जो कोचिंग का सिस्टम होता है ना, उसमें बच्चा सुबह स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आने के बाद वो अपना खाना वाना खाता है, फ्रेश होता है, आराम करता है, फिर उसके बाद वो कोचिंग जाता है या ट्यूशन जाता है। तो उसमें वो स्कूल जा रहा है सुबह और फिर शाम को कोचिंग जा रहा है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या होता है मैम, जो स्कूल के टाइमिंग है ना, उसी में उसकी कोचिंग की डिलीवरी हो जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा ऑब्वियस एडवांटेज जो होता है ना कि बच्चे का टाइम बहुत बच जाता है। ओके सर। पहली चीज़ तो ये टाइम बचता है, ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने का जो एनर्जी है, एक्सपेंसेस है, वो बचते हैं। और जो जिसको हमेशा गौरव सर हम इस बात पर एग्री करते हैं कि उसकी जो पढ़ाई वो सिंक में चलती है। स्कूल में मान लीजिए सुबह एक मैथ्स में कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, शाम को कोचिंग में ट्यूशन वाले टीचर कोई और पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को उससे फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर एक जैसा ही टॉपिक चलेगा। मान लीजिए आप जो भी सब्जेक्ट समझती है, मान लीजिए मैथ्स का एक टॉपिक ले लेते हैं कि सुबह स्कूल में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब बच्चा वो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करेगा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की सवाल करेगा, तो वो बच्चा एवरेज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज की तारीख में जो नीड है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की नीड है। ओके सर, मतलब बच्चा एक साथ दो नाव पर पैर नहीं रख सकता है। तो बच्चा एक ही नाव में एक ही साथ चलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। ओके सर। सो हाउ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज बेनिफिशियल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स सर? ये आई थिंक उसमें कवर हो गया कि वो बच्चा तो दो जगह जाएगा तो उसका समय भी ज़्यादा लग रहा है ना, एकेडमिक सिंक भी नहीं हो रहा, कंफ्यूज भी हो रहा है, और ऑब्वियसली एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, कॉस्ट भी बढ़ रही है। वो एक ही टीचर से पढ़ रहा है, अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, एक ही टाइम में पढ़ रहा है, saves time, money, energy, everything. Okay, sir. So, whose faculty will be in the integrated program, Resonance or Silver Bells? ये बड़ा important question है और बड़ा obvious question है। पूछ रहे हैं बात आज देखिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चूँकि नाम ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो बड़ा ऑब्वियस है कि जिसमें जो टीचर्स पढ़ाएंगे एक इंटीग्रेटेड सेक्शन बनेगा। ये दिस विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट। जो बच्चे इस प्रोग्राम को ऑप्ट करते हैं, स्कूल के अंदर में कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल के प्रोग्राम को ऑप्ट करेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को ऑप्ट करेंगे। तो जो बच्चा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को ऑप्ट करेगा वो स्कूल का तो स्टूडेंट रहेगा ही, साथ साथ में वो रेजोनेंस का स्टूडेंट रहेगा। तो रेजोनेंस की टीचिंग मेथोडोलॉजी उस पर लगेगी, मतलब रेजोनेंस की टीचर ही उसको साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश पढ़ाएंगे। स्कूल के टीचर्स यूज़ होंगे पर वो हिंदी में, संस्कृत में, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में, फिजिकल एजुकेशन में जो होता है ना पीटीआई जो रोल होता है वो वाला रोल रहेगा। तो जो मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, दैट विल बी टेकन केयर बाय द रेजोनेंस टीम। और रेजोनेंस की टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ होगी इसमें, स्टडी मटेरियल भी वही दिया जाएगा। ओके सर। सो विल कोचिंग बी रिक्वायर्ड आफ्टर दिस प्रोग्राम? अच्छा देखिए, अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आने के बाद भी उसके बाद भी अगर कोचिंग की जरूरत पड़ती है तो लाना था फिर हम पे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसके वो उसमें एक ही बारे बच्चों को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके अलावा डीसी क्लासेस भी होती है, रेमेडियल क्लासेस भी होती है, तो फिर उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती।
रीइंफोर्समेंट है, तो रीइंफोर्समेंट की फॉर्म में तो हम डाउट्स बच्चों को देते ही हैं, तो बच्चा टीचर से तो कनेक्टेड रहता ही है। Books will be same or different, sir? Okay. Books, you will provide books for Silver Bells or for Resonance? जो बच्चा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेगा उसको रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल मिलेगा, साइंस का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, ये सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा कोई रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ बुक्स मिलेगी, जैसे इसको हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, तो उसकी जो बुक्स होगी वो उनको बाहर से परचेज करनी होगी। बाकी बुक्स रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होगा। ओके सर, तो फिर क्या ये जो स्टडी मटेरियल जो रहेगा ये सिर्फ स्टूडेंट को पर्टिकुलर क्लास के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा या फिर 11th-12th के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा सर? अरे बहुत डीप क्वेश्चन है। देखिए, जो रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल होता है वो स्कूल एजुकेशन के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट को भी कैटर करता है। ओके। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो 11th-12th, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि जो स्टडी मटेरियल का लेवल होगा वो थोड़ा सा नॉच अबव होगा, तो बच्चे की कॉम्पिटिशन एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। और 11th-12th में भी क्या होता है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो उस लेवल की उसको टीचर मिल गया, उस लेवल का उसको स्टडी मटेरियल मिल गया, उस लेवल की उसको टेस्टिंग मिल गई, तो उसका लेवल ऊपर चला गया, तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़ गई, तो आगे जाके अच्छा कर ही लेगा। ओके हाँ, नहीं क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम बोर्ड एग्जाम्स में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चों को ये फील होता है कि नहीं इस बार तो जो है सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। एक्चुअली वो रहते क्या हैं कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं और क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहते हैं, वो रहते तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही हैं। फिर बच्चा बाद में जब उनको सर्च करता है तब उसे समझ में आता है कि नहीं नहीं सारा जो हमारा सिलेबस था वो था तो सिलेबस के अंदर ही, लेकिन वो एग्जाम में घबरा जाता है। तो क्या वो घबराहट स्टूडेंट्स को रेजोनेंस प्लस सिल्वर बेल्स के साथ इन एग्जाम नहीं होगी? देखिए स्कूल्स की अपनी एक टेस्टिंग मैकेनिज्म है बड़ी, विच इज़ वेरी रोबस्ट सिस्टम है ना। व्हाट रेजोनेंस इज कमिंग आउट विद एड ऑन सिस्टम। तो हमारी जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच भी है ताकि बच्चा बोर्ड के लिए भी तैयार हो सके, प्लस एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है। तो बच्चों को ऑब्जेक्टिव तरीके से भी क्वेश्चन के आंसर देने आने चाहिए, है ना। वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी अप्लाई करके आंसर निकालें। तो वो दोनों अप्रोच बच्चे को यहाँ पर मिक्स मिलेगी, तो वो बच्चा चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम दे, बच्चा चाहे ओलंपियाड दे, सब जगह पर्पस सर्व होता है। ओके जैसा कि सर बता रहे हैं तो मुझे ये बात श्योर हो चुकी है कि यदि बच्चा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यदि अटेंड करता है, ज्वाइन करता है, तो मे बी कि बच्चा एग्जाम में घबराएगा नहीं, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। देन नेक्स्ट सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हेन विल बी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट? मैम ये तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं सारे, जैसे एज द स्कूल कमेंसेस। सब जगह कोटा में स्कूल का जो कमेंसमेंट होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होता है। सो आई थिंक 4th और 5th अप्रैल जो डेट होगी हमारी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, बट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सर? अच्छा, ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जैसा मैंने बताया कि वो उसको 2 तरह की मेंबरशिप लेनी होगी। एक तो स्कूल की मेंबरशिप और एक रेजोनेंस की मेंबरशिप। सो वो आप हमारे या तो स्कूल की साइट पे विजिट कर लें या रेजोनेंस के किसी भी सेंटर में विजिट कर लें, और आपको स्कूल में भी एडमिशन लेना है और साथ साथ आपको कोचिंग में भी एडमिशन लेना है। तो स्कूल की अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ वो हमें पूरी करनी है। और स्कूल के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए हमने काफ़ी सब्सिडाइज फीस करी है, जो रेगुलर फीस है उससे हमने काफ़ी कम फीस रखी हुई है। आई डोंट नो, मतलब डू वी हैव द यहाँ पर है फीस स्ट्रक्चर? अच्छा रही है, तो वो हमने रखी है। और जो रेजोनेंस का एंट्रेंस प्रोसेस होता है उसमें रेजोनेट करके एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं। वो एग्जाम में अपीयर करना है, 300 रुपीज़ की फॉर्म की फीस होती है, उसकी बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। और जो फीस होती है इसमें स्कॉलरशिप अलाउ होने के बाद जो भी फीस पेमेंट होती है आप पेमेंट करिए, तो आपको स्कूल की फ़ीस जो बहुत हैविली हमने इस बार सर से रिक्वेस्ट करके काफ़ी कम करवाई है, ताकि वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है स्टेशन में चूँकि पहली बार आ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ जैसे आपके जैसे पेरेंट्स हैं उनके कंसर्न्स हैं, तो उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हमने उसको पैकेज को काफ़ी मिनिमम किया है। और साथ में वो ट्यूशन की रिक्वायरमेंट तो खत्म कर ही रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट खत्म कर रहा है। ओके सो मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ सर की बातों से, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि यदि बच्चा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अटेंड करता है तो उसका कोचिंग प्लस स्कूल जो है दोनों टाइमिंग साथ में ही चलेगा, और बच्चा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 2 नाव में एक साथ पैर नहीं रखते हुए एक ही नाव में आगे 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 बढ़ता जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैम आज आई और हमारी बातचीत हुई, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो बेसिकली यही होता है कि जब आप कोई एक अच्छी चीज़ देखते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो बहुत सारे विचार आते हैं, और मेरे ख्याल से इट इज़ द राइट वे कि आप डिस्कस करें, पूछें क्वेश्चंस, क्योंकि रेजोनेंस सभी को पता है कि कोटा के अंदर अपने आप में स्पेशली स्टेशन एरिया में अगर आप बात करें
बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे हैं कुछ सालों से पढ़ के आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाद मतलब रेजोनेंस के बाद बहुत अच्छे IITs में और बड़े कॉलेजेस में एंटर कर चुके हैं। उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और इट इज़ बेटर कि आप डिस्कस करें आए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स, क्योंकि वी आर कीपिंग ओनली सिंगल सेक्शंस फॉर एवरी क्लास। तो प्लीज़ कम फास्ट, अदरवाइज इट वुड बी टू लेट। और थैंक यू सो मच सर, आपने आज टाइम दिया और इस तरह से हम पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ आपके जो डाउट्स हैं आपके पास आते रहेंगे गाइडेंस के लिए। मेरी बस पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई दिमाग में डाउट आए, आपको एडमिशन लेना नहीं देना दैट्स अप टू यू, पर अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसको आके ज़रूर डिस्कस कीजिए। मेरा लेटर ऑन रिग्रेट वाली पोजीशन नहीं आनी चाहिए, अरे यार मैं शायद पहले जाके बात कर लेता, मैं डिस्कस कर लेता, है ना। कोई होता ना प्री कंसीव नोशंस होते हैं कई बार, या कई बार कुछ लोगों ऐसे लोगों के नोशंस होते हैं जिनके खुद के एक्सपीरियंस नेगेटिव होना, तो कई बार आपके नोशन भी नेगेटिव जाता है। तो आपका वो नोशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपके दिमाग में कोई थॉट आया तो आप आके डिस्कस कीजिए। हो सकता है हम आपको संतुष्ट ना कर पाए, हो सकता है आपका डिसीजन ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है तो आपको बात जरूर करनी चाहिए। बी लाइक पेरेंट्स लाइक मैम। हाँ मैम, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बताइए मुझे। सर 5th। अच्छा 5th क्लास में, ग्रेट, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।